नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, राकेश और ऋषिका पर प्यार का खुमार बहुत चढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इनके इस प्यार के खुमार का रंग इनकी इस कहानी पर कैसे चढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पार्ट 26। राकेश ऋषिका से उस फोन नंबर के बारे में, उस फोन कॉल के बारे में पूछता है। ऋषिका चुप सी हो जाती है, जैसे मानो वो कुछ बोलना ही नहीं चाहती। राकेश बस उसको नोटिस कर रहा है कि वो क्या करती है। ऋषिका बिल्कुल चुप हो गई, जैसे कहीं खो सी गई। तब राकेश उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके गालों को चूमते हुए कहता है, अरे मैडम, इतने रोमांटिक मौसम में इतनी प्यार भरी बातों के बीच आप कहाँ खो गई। ऋषिका राकेश की बातों को सुनकर कहती है, कहीं नहीं, बस यूं ही। राकेश की पकड़ ऋषिका को एक नया एहसास दे रही थी। ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया है। उसे ये एहसास अच्छा लग रहा है। राकेश की नज़दीकियाँ उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। तभी ऋषिका धीरे से राकेश से बोल रही है, आपको नहीं लगता कि कुछ जल्दी हो रही है? हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। इस पर राकेश ऋषिका से कहता है, देखो, डरो नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करने वाला। मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिसमें तुम्हारी मर्जी ना हो। और राकेश ऋषिका को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे पहले नहीं मिल सकती थी? इतनी देर लगा दी। पता है, तुम्हारे साथ रहता हूँ ना तो मुझे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में हर चीज़ मेरे पास है। दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान हूँ मैं जब तुम मेरे पास होती हो। कोई टेंशन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई काम की झिकझिक नहीं। जब तुम मेरे पास होती हो ना तो लगता है कि सारी दुनिया मेरे पास है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा पहले मेरे पास आना चाहिए था? खामखा में इतनी देर लगा दी। पर ऋषिका राकेश को छेड़ते हुए उसके माथे को चूमते हुए कहती है, तुम कौन सा जल्दी आ गए, तुमने भी तो देर लगा दी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी थोड़ा जल्दी आना चाहिए था? राकेश और ऋषिका एक दूसरे को छेड़ ही रहे थे, तब ऋषिका अचानक से बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है, तुम जितना मुझे समझते हो ना उतना मुझे कोई नहीं समझता। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरी हर छोटी छोटी बात तुम्हें पता होती है। तुम पहले क्यों नहीं मिले? तुम पहले मिले होते तो मैं कहाँ से कहाँ होती। अभी तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती। मैं बहुत फ्री फील करती हूँ, ऐसा लगता है मैं आज़ाद हूँ। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? दोनों हंसने लगते हैं, पर राकेश की आंखों में खुशी की चमक है। उसे इस बात की खुशी है कि ऋषिका अपने दिल की सारी बातें बोल रही है। और ऋषिका की बातें सुनकर राकेश को ऐसा लग रहा है कि ऋषिका के सारे जज्बात उमड़ उमड़ के उसके सामने आ रहे हैं। ऋषिका का एक एक शब्द राकेश के दिल में एक नया एहसास जगा रहा है। ऋषिका राकेश से कहती, तुम्हें पता है, तुम जब मुझसे बातें करते हो ना तो मुझे एक चीज़ पता होती है कि तुम मुझे किसी भी हाल में जज नहीं करोगे। चाहे मैं अच्छा करूँ, मैं बुरा करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे इस बात का डर नहीं होता। तुम्हारे साथ रहती हो ना तो मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है कि हाँ, मैं खुश हूँ। राकेश को ऋषिका की सारी बातें सुनकर बहुत खुशी हो रही। वो बहुत खुश है कि ऋषिका उससे इतना प्यार करती है। तभी राकेश ऋषिका से कहता है, क्या तुम सचमुच मुझसे इतना प्यार करती हो? ऋषिका कहती है, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो राकेश कहता है, अगर इतना ही प्यार करती है तो अपने दिल की सारी बातें मुझसे छुपाती क्यों? क्यों नहीं बताती तुम्हारी सारी परेशानी? क्यों नहीं बताती अपना दर्द मुझसे कि तुम्हें क्या परेशान करता है? इस पर ऋषिका राकेश से कहती है, कभी किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे क्या दर्द है, मेरी क्या तकलीफ है। और ना ही मैंने कभी किसी से बताने की कोशिश की, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि जब मैं बताऊंगी तो कोई मुझे जज करेगा और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इस पर राकेश ऋषिका से कहता है, पहले की बात का तो पता नहीं, पर अब मैं हूँ ना, तुम मुझे
बिना डरे, बिना कुछ गलत सोचे मुझे अपने दिल की हर बात बता सकती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज़ से ना मुझे भी फ़र्क पड़ता है। तो तुम वादा करो कि तुम मुझे अपनी हर छोटी छोटी परेशानियाँ बताओगी। तुम अकेले ही परेशान नहीं हो, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। ऋषिका कहती है आई प्रॉमिस, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगी। अब से मेरे पास जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी बातें होंगी, मैं सब तुमसे शेयर करूँगी। राकेश कहता है देखो ऋषिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी फिर से खिल उठी है। ज़िंदगी ने रफ्तार पकड़ी है। पहले तो मेरी ज़िंदगी रुक गई थी, थमी हुई सी थी। वही ऑफिस, वही काम, वही पेंटिंग गैलरी, वही सारी चीज़ें। मैं तो जैसे जीना ही भूल गया था। पर तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं जी भी सकता हूँ। तो प्लीज़ तुम कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारा रिश्ता खराब। तुम मुझसे कुछ मत छुपाना। तुम्हें अगर कोई परेशानी होगी ना, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम बिना डरे मुझसे अपनी हर बात कह सकती हो। ऋषिका को मानो आज पूरी दुनिया मिल गई। उसे कोई ऐसा मिल गया जो उसे समझता है उसकी तरह। जैसा वो चाहती थी ऋषिका को, वैसे ही कोई समझने वाला मिल गया। उसे जज नहीं कर रहा, उसके साथ खड़ा होना चाहता है। ऋषिका बहुत खुश है। वो राकेश के गले लग जाती है और राकेश से कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं खुद नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई पर्दा रहे, कोई राज रहे। पर मैं क्या करूँ, मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, तो मुझे बहुत डर लगता है। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे अपनी हर बात शेयर करूँ। पर आप भी प्रॉमिस करिए कि आप अकेले परेशान नहीं होंगे। ये सोच के कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आप मुझसे बातें छिपाएंगे, आपको भी मुझे अपनी हर बात बतानी पड़ेगी। राकेश कहता है ओके, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, मैं भी तुम्हें अपनी हर बात बताऊँगा। अब राकेश और ऋषिका एक दूसरे को क्या क्या बताएंगे, ऋषिका कैसे अपनी परेशानियाँ बताएगी, ये सब हम देखेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।